आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र वीडियो का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भोजन का पाचन में पूर्व में अपन पाचन या आहार नाल का अध्ययन कर चुके हैं। आहार नाल के भिन्न भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर भिन्न भिन्न अंगों और ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम्स भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन करके सरलीकृत करते हैं। तो ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम्स निम्न है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज आदि है। प्रोटीन के पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन है। वसा का पाचक एंजाइम जो है लाइपेज है। न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियेजेज प्रमुख है जो भोजन का पाचन करते हैं। पाचन में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा भोजन को पाचन करने में 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य में। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि प्रमुख है। लार ग्रंथि, ये ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है, जिसके कारण अपन हर रोज देखते हैं या अनुभव करते हैं मुख हमेशा गीला रहता है। तो मुख में लार उत्पन्न होती है। लार एक सिरमी तरल तथा चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला बनाए रखता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पर कार्य करती है, जिससे लार का मुख्य कार्य संपन्न होता है। लार की मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में ही पाचन शुरू कर देना। जब भोजन मुख में आता है तो उसमें स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना इस लार ग्रंथि का कार्य है। लार को के माध्यम से भोजन को चिकना बनाए रखना और भोजन को घुलनशील बनाना ये प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मुख में उपस्थित दांत, मुख गुहिका या जीभ की सफाई करना लार ग्रंथि के माध्यम से होती है। इसके साथ साथ लार जो है पाचन में भी भूमिका अदा करती है। इस ग्रंथि से स्रावित लार मुख गुहा को नम बनाए रखती है, भोजन को नम बनाए रखती है। भोजन को निगलने यानी सामान्य अपनी भाषा में कहते हैं भोजन ढलना, यानी मुख गुहा से ग्रास नली से भोजन आमाशय में और धक्का लगाना, निगलने में सहायता प्रदान करने में लार की भूमिका होती है। भोजन में उपस्थित मंड का आंशिक रूप से पाचन कराती है। साथ ही साथ लार में उपस्थित टाइलिन द्वारा स्टार्च को माल्टेज में बदलती है। मुख और दांतों को साफ रखती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम यदि भोजन के साथ कोई जीवाणु भी है उनको नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन या एमिलेज है, जो
लार के द्वारा भोजन में मिलाया जाता है और इसके टाइलिन की कुछ कार्य है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च या ग्लाइकोजन को जो भोज्य पदार्थ है पॉलीसैकेराइड है, जो छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड में तोड़ता है। यानी इनका कार्य है जटिल अणुओं को सरलीकृत में करना, साथ ही साथ माल्टोज में बदलता है। ये टाइलिन का कार्य है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है मनुष्य के मुख में। पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि कान से पूर्व यानी कान के पास गले में पाई जाती है। गालों में, जो गला नहीं, गालों में। कर्णपूर्व कान से पूर्व गालों के अंदर। अधोजंब, अधोजीवा, ये मनुष्य के मुख में लार 3 मुख्य प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि ये सिरमी तरल का स्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। अधोजंब ग्रंथि ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मिक स्रावण होता है। अधोजंब ग्रंथि यह जीवा के नीचे यानी जीभ के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक स्रावण करती है, जो भोजन के पाचन में सहायक है। यानी भोजन का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, तो मुख में उपस्थित ये तीनों ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। इसको अपन चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि आपने देखा कान के ठीक पूर्व गालों में पाई जाती है। अधोजंब चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पाई जाती है। अधोजीवा जीभ के नीचे पाई जाती है, श्लेष्मिक स्रावण करती है। दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि भी है। यह अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन का स्राव करती है तथा बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में ये अग्नाशय रस का स्रावण करती है। ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। पत्ती आकार की पीले रंग की ये ग्रंथि होती है। अग्नाशय के नीचे नहीं, आमाशय के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि से स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है तथा इनमें स्रावित इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर के रक्त में उपस्थित शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि कोई भोजन के रूप में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा ले लेता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में ये ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। या कभी कभी व्यक्ति समय पर भोजन नहीं कर पाता है जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा
कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्लूकागॉन हार्मोन छोड़ती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है। कुल मिलाकर इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि शरीर के अंदर ये हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो मनुष्य के अंदर मधुमेह रोग हो जाता है, जो सामान्य डायबिटीज या शर्करा या मीठा रोग कहते हैं, जिसके कारण पेशाब के अंदर भी शर्करा बाहर निकलनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे व्यक्ति दुबला हो जाता है या शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः कमजोर हो जाता है, जिसका प्रभाव हृदय पर पड़कर या अन्य शरीर पर पड़ने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। आपको पहले भी मैंने अभी बताया था कि ये ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी और यू आकार की होती है। आकार की दृष्टि से ये बड़ी ग्रंथि है, पाचन में मदद करती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, इसलिए ये मिश्रित ग्रंथि है और अपने शरीर में महत्वपूर्ण ग्रंथियों में आती है। अग्नाशय ग्रंथि एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, भिन्न प्रकार के जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये एंजाइम स्रावित करती है, जिससे भोज्य पदार्थों को जटिल को सरलीकृत में बदलती है और ये कार्य छोटी आंत के अंदर होता है। तीसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ये पाचक ग्रंथि है। ये मध्यपट यानी डायफ्राम के नीचे लगभग त्रिकोणाकार मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से है, जिसका अधिकतर वजन दाईं ओर होता है। यकृत में करीब 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयां होती है। यानी यकृत में करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयां होती है, जिसे यकृत पालिकाएं कहते हैं। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय से पित्त का भंडारण एवं संचय करने का कार्य करती है। यानी कि ये ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से है। यानी कि शरीर के अंदर विषैले पदार्थ की सफाई करने का काम यही करती है। भिन्न प्रकार के रसायनों के माध्यम से शरीर की सफाई करने का काम ये पालिकाएं करती है। यकृत पालिकाएं हैं जो सूक्ष्म षटकोणीय संरचनात्मक इकाइयां हैं, जो मनुष्य के अंदर की सफाई करने का काम करती है। यदि ये सफाई नहीं कर पाती है तो ये षटकोणीय पालिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती है और पूर्ण नष्ट होने पर यकृत अपना काम करना बंद कर देता है। शरीर में विषैला पदार्थ बनता है और रक्त में जब विषैला पदार्थ अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति की बीमारी के कारण मृत्यु भी हो जाती है, जैसे भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब पाचन के अंदर, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिनके कुछ कार्य हैं। भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करता है। यदि भोजन में कुछ रोगाणु आ सकते हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, तो उस भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में कर देता है। यदि कोई निष्क्रिय एंजाइम पड़ा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक उसको सक्रिय कर देता है। भोज्य पदार्थ में जो कठोर उत्तक आते हैं उनको घोलने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। भोजन के माध्यम को
अम्लीय बनाने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पाचन में सहायता प्रदान करता है, जो आमाशय में स्थित होता है। इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जो अध्ययन किया है, इस अध्ययन से संबंधित कुछ गृह कार्य मैं दे रहा हूं, जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम लिखिए। छोटा प्रश्न ही है। दूसरा प्रश्न है, मानव मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के प्रकारों के नाम लिखिए। अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था 3 लार ग्रंथियां हैं, उनके नाम लिखने हैं। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम आपको लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।